मैनपुरी उपचुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। विरोधियों पर वार पलटवार में नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी क्रम में शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे दिया था। रघुराज शाक्य पर हमलावर होते हुए शिवपाल यादव ने कहा, वो हमारे पीछे ऐसे लगे रहते थे जैसे बैलगाड़ी के नीचे कोई कुत्ता। जिसके बाद रघुराज शाक्य ने भी अपनी जनसभा में पलटवार किया है। अपनी जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए शाक्य ने कहा कि उन्हें कुत्ता कहकर विपक्षियों ने उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का और पूरे मैनपुरी की जनता का अपमान किया है। सरता भदरिया को जताने का काम किया था और इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता आपका सेवक हूं। मंच में बैठे नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं बधाई दूंगा पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, एक एक मंत्री को, एक एक विधायक को, पूरे लोग इस तरह से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और पूरा संगठन से लेके, पूरे मंडल से लेके, बूथ से लेके सभी लोग इस तरह से लगे हुए मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। मैं साथियों निवेदन कर रहा हूं तो जो सेपाई भरवाल ने आपसे जो हमारा आप अपमान करने का काम किया, रघुराज साहब का अपमान नहीं किया कुत्ता कह के, हमारे पूरे समाज का, पूरी मैनपुरी की जनता का अपमान करने का काम किया है। लेकिन साथियों, मेरे परिवार में संस्कार रहे, कभी किसी को बदभाषा न बोलने का काम करें, मेरे परिवार में कुर्बानी देने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका बदला आप 5 तारीख को कमल का काम करेगा, कभी आपका सम्मान नहीं गिरने देगा। जब आपका सम्मान का सवाल आएगा, रघुराज सिंह साक्य सबसे पहले आगे आप खड़ा होके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं आज सबके चरणों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, महाराज जी को भी नमन कर रहा हूं और मंच को भी नमन कर रहा हूं और जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरणों को नमन करने आया हूं, माता को चरणों को नमन कर आया हूं। अभी कहा था तो उनके पास रघुराज पत्रकार साथी कहने लगे, रघुराज साहब वो बड़े घराने की बहू है और पैसा बहुत है। मैंने कहा वो पैसे में आगे हो सकती हैं, पैसा बांट रही हैं, लेकिन रघुराज साहब पैर छूने में सबसे आगे, पैर छूने में मैं कोई पीछे नहीं कर सकता। तो मैं आपसे चरण छूकर, पैर छूकर ये निवेदन कर रहा हूं कि जो रघुराज साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो 5 तारीख को कमल का बटन बता कर इस सेवे को आशीर्वाद दे देना। आपका बेटा आपका सम्मान की रक्षा करने का काम और आदरणीय मोदी जी का दिल्ली में सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, महाराज जी के सेवा में रहने का काम करेगा, आपके सम्मान की लड़ाई दिल्ली में रखने का काम करेगा, लोकसभा में आपकी वकालत करने का काम करेगा, आदरणीय मोदी से कहकर दिल्ली का खजाना। अभी वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये तो वोटिंग के बाद नतीजों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन नेताजी की विरासत उनके शिष्य के हिस्से में जाएगी या उनके परिवार के हिस्से, ये सवाल सबसे अहम है।